श्री चरक संहिता सूत्र स्थान त्रिसैषणीय तीन ईषणाएं। अब महाचतुष्पाद अध्याय के बाद यहाँ तीन ईषणा संबंधी त्रिश्रेष्णीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, विमर्श पूर्वक निर्देश चतुष्क के दो अध्यायों में रोग शांति तथा आरोग्य लाभ के लिए चतुष्पादों का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में आयुर्वेद को लोकद्वय हितकारी बताया गया है। उभय लोक की सिद्धि आरोग्य लाभ पर ही निर्भर करती है। यह लोक में प्राण ऐषणा धन ऐषणा प्रधान होती है, उसके बाद परलोक ऐषणा होती है। यही समझाने के लिए इस अध्याय का वर्णन अभीष्ट हुआ है। जिसकी खोज की जाए उसे ऐषणा कहते हैं। तीन ऐषणाएं मन, बुद्धि, पौरुष शक्ति और पराक्रम जिन लोगों का नष्ट नहीं हुआ है अर्थात ठीक है, ऐसे पुरुष जो इस लोक में और परलोक में अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें तीन ऐषणाएं अर्थात इच्छाएं होती हैं। पहली प्राण ऐषणा, दूसरी धन ऐषणा, तीसरी परलोक ऐषणा। प्राणेषणा, इन तीन ऐषणाओं में सर्वप्रथम प्राणेषणा आती है, क्योंकि प्राण का त्याग होने पर सांसारिक वस्तुओं का अभाव हो जाता है। उस प्राण की रक्षा के लिए स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ व्रत के पालन और रोगी मनुष्य को रोग की चिकित्सा करने में सावधानी रखनी चाहिए। स्वस्थ व्रत का पालन और रोगों की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, ये पहले कहा गया और आगे भी कहा जाएगा। इन बताए हुए नियमों का ठीक ठीक पालन करने से प्राणों की रक्षा होती है। प्राणों की रक्षा से दीर्घायु प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रथम प्राणेषणा की व्याख्या की गई है। धनेषणा, प्राणेषणा के बाद दूसरी धनेषणा का स्थान आता है, क्योंकि जीवित रहने पर धन की आवश्यकता होती है, अतः उसी की प्राप्ति का साधन ढूंढना पड़ता है। संसार में इससे बड़ा कोई भी पाप का फल नहीं है कि आयु बहुत बड़ी हो पर उपभोग की कोई भी सामग्री ना हो। अतः धन प्राप्ति के साधनों को प्राप्त करने में श्रम करना चाहिए। अब यहाँ पर धन प्राप्ति के साधन और उपायों का निर्देश कर रहे हैं, जैसे कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्य, नौकरी आदि ऐसे कार्य जिनकी निंदा अच्छे लोग ना करें और जो कार्य वृत्ति, पुष्टि और विपुल धन प्राप्ति के साधन हो, उन्हें करना प्रारंभ करें। और ऐसी वृत्ति पुष्टिकर कार्यों को करते हुए प्रतिष्ठा पूर्वक दीर्घ जीवन प्राप्त करें। इस प्रकार दूसरी धनेषणा की व्याख्या की गई है। परलोकेषणा, दीर्घायु और धन प्राप्ति के बाद तीसरी परलोक ऐषणा का स्थान आता है। किंतु परलोक के विषय में संदेह है कि जब मरकर इस लोक से हम नष्ट होंगे तब पुनः जन्म लेंगे अथवा नहीं। ये संदेह क्यों होता है, इसका उत्तर आचार्य ने दिया है कि कुछ ऐसे पुरुष हैं जो नास्तिकवाद को मानने वाले हैं। वे प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और परोक्ष होने के कारण पुनर्जन्म को नहीं मानते। कुछ अन्य लोग हैं जो आस्तिक हैं, वे शास्त्र प्रमाण से पुनर्जन्म को मानते हैं। श्रुतियां भी परस्पर विरुद्ध मिलती हैं। कोई माता पिता को तथा कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मानते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि दूसरे से शरीर का निर्माण होता है। कोई जन्म का कारण यूं ही को मानते हैं। इसलिए संदेह होता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। पुनर्भव को अप्रत्यक्ष के कारण न मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान। परलोक एवं पुनर्जन्म का विचार करना हो तो सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष के लिए उचित है कि वे नास्तिक के बुद्धि और विचिकित्सा अर्थात संशय बुद्धि को त्याग दें, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान करने योग्य वस्तुएं कम हैं और अप्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत हैं, जिनकी प्राप्ति आगम, शास्त्र प्रमाण, अनुमान
और युक्ति प्रमाण से होती है। दूसरी बात यह है कि यदि केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाए तो यह दूसरा दोष आ जाएगा कि जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है वे इंद्रियां ही स्वयं अप्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य रूप वाली वस्तुओं के रहने पर भी अत्यंत समीप होने के कारण, अत्यंत दूर होने के कारण, आवरण से ढक जाने के कारण, इंद्रियों की दुर्बलता के कारण, मन के चंचल होने के कारण, समानाव्यवहार एक समान कई वस्तुओं के होने के कारण, किसी अन्य वस्तु से दब जाने के कारण और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः जो केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं वे बिना विचारे, बिना परीक्षा किए ही कहते हैं कि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अन्य प्रमाण नहीं है। माता पिता को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान ये श्रुतियां भी परलोक या पुनर्भव को न मानने में कारण नहीं है, क्योंकि युक्ति विरोध होता है। जैसे माता या पिता की आत्मा संतान में आती है ऐसा मान लिया जाए तो इसमें यह प्रश्न उठता है कि आत्मा का संतान में गमन दो प्रकार से होता है। एक पक्ष में पूर्ण आत्मा संतान में गमन कर सकती है और दूसरे पक्ष में आत्मा का एक अवयव हिस्सा संतान में आ सकता है। पहले पक्ष में आत्मा यदि पूर्ण रूप से संतान में प्रवेश करती है तब यह दोष आ जाएगा कि माता या पिता की मृत्यु हो जानी चाहिए, पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। यदि ये कहा जाए कि आत्मा का अवयव संतान में आता है तो यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अवयव रहित सूक्ष्म है। बुद्धि और मन के विषय में यह निश्चय हो चुका है कि जैसे आत्मा सूक्ष्म है और एक है, वैसे ही बुद्धि और मन है। माता पिता को सृष्टि उत्पत्ति में जो लोग कारण मानते हैं उनके मत में 4 प्रकार की योनि संभव नहीं होगी, ये दूसरा दोष आएगा। अतः माता पिता कारण नहीं हो सकते। विमर्श माता पिता की आत्मा का गमन संतान में नहीं होता है, ये मान लेने पर पुनः माता पिता संतान उत्पत्ति में कारण है। ये मत मानने वाला अपने पक्ष की स्थापना करता है कि आत्मा कारण ना हो, पर माता पिता की बुद्धि या मन संतान में जाकर चेतनता उत्पन्न करते हैं। अतः माता पिता संतान उत्पत्ति में कारण हैं। इस मत का खंडन आगे करते हैं। बुद्धि और मन क्या वस्तु है और बुद्धि और मन संतान में जाते हैं, ऐसा निर्णय करने पर जो आत्मा के संतान में गमन करने पर दोष बताया गया है, वही दोष बुद्धि और मन के संतान में गमन करने पर होता है। अर्थात यदि बुद्धि या मन संतान में संपूर्ण रूप से गमन करें तो माता या पिता में तत्काल बुद्धि या मन का अभाव हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। यदि ये कहा जाए कि बुद्धि और मन का अवयव संतान में जाता है तो सूक्ष्म बुद्धि और मन का अवयव होता ही नहीं है। दूसरी आपत्ति इस मत में यह है कि सृष्टि उत्पत्ति में माता पिता को कारण माना जाए तो 4 योनियां जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज मानी गई हैं। वे नहीं हो पाएंगी क्योंकि स्वेदज तथा उद्भिज प्राणियों की उत्पत्ति माता और पिता से नहीं होती। अतः यह मानना पड़ेगा कि कर्म के वशीभूत आत्मा की प्रेरणा से माता पिता के शरीर से शुक्र शोणित निकलकर गर्भाशय में जाकर संतान के शरीर का आरंभ करती हैं। अर्थात शरीर की उत्पत्ति कर्मानुसार होती है और कर्म जन्मांतरीय रहता है। अतः परलोक तथा पुनर्जन्म की सिद्धि हो जाती है। स्वभाव को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश एवं आत्मा, इन 6 धातुओं के जो अपने लक्षण होते हैं उन्हें स्वाभाविक जानना चाहिए। इन 6 धातुओं के संयोग और वियोग में कर्म ही कारण होता है। दूसरे द्वारा निर्माण को
जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान, जो अनादि चेतन धातु आत्मा है, उसका पर निर्माण अर्थात दूसरे के द्वारा निर्माण नहीं हो सकता। यदि पर शब्द से ईश्वर माना जाए तो पर निर्माण मानना अभीष्टी ही है। विमर्श पर निर्माण पक्ष पर विचार करते हुए कहा गया है कि आत्मा अनादि है। यदि आत्मा से अतिरिक्त अन्य किसी से सृष्टि का निर्माण माना जाए तो वह आत्मा से पूर्व सिद्ध हो जाता है और आत्मा की स्थिति उसके बाद की हो जाएगी और तब आत्मा साधी हो जाएगा। आत्मा का अनादित्व नष्ट ना हो, अतः इसकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। अब इसकी उत्पत्ति ही ना होगी तो पर निर्माण कैसे माना जाएगा? अतः पर निर्माण पक्ष उचित नहीं है। यदि पर शब्द से उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा का ग्रहण किया तो वह परमात्मा जीवात्मा की चेतना का कारण होता है। यह पक्ष सर्वमान्य है, क्योंकि अनादि चेतना धातु का निर्माण कर्म के आधार पर परमात्मा ईश्वर ही करता है। कर्म जन्मांतरीय ही लिया जाता है। यदृच्छा को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान, यदृच्छावाद से नष्ट आत्मा वाले नास्तिक के मत में परीक्षा का विषय कर्ता, कारण, देवता, ऋषि, सिद्ध, कर्म का फल, आत्मा आदि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार नास्तिकों का ये आग्रह सभी पापों से बढ़कर महापाप है। विमर्श तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति से विवाद किया जाता है और उसी की बात मान्य भी होती है जो किसी एक बात पर दृढ़ रहे तथा कर्ता, करण, कार्य आदि में किसी को भी स्वीकार करे। जैसे यदि किसी मनुष्य को भूख लगी है और उसने भोजन कर दिया तो उसकी भूख की शांति हो जाती है। ऐसी दशा में यदि कोई पूछे कि आपकी भूख की शांति कैसे हुई तो वह उत्तर दे भोजन करने से। पर यदृच्छावादी उत्तर देगा कि यूं ही भूख की शांति हो गई। इसी तरह घट को कुंभकार मिट्टी से बनाता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर यदृच्छावादी का मत है कि घट यूं ही बन जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से यदृच्छावादी का मत मान्य ही नहीं है। अतः इसे आचार्य ने नास्तिक कहा है। बुद्धि प्रदोष से परीक्षा, इसलिए अमार्ग, अनुचित, अधम में फैली हुई उस बुद्धि का त्याग कर विद्वानों को चाहिए कि सज्जन पुरुषों के बुद्धि स्वरूप दीपक से उचित मार्ग को ठीक ठीक रूप में देखे या प्राप्त करे।